ये समझाइए कि सबसे पहले आपने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के लिए क्यों कहा, ये किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है, इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास किडनी के लिए कारगर है? तो देखो, इससे एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, इससे साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है तो लीवर, किडनी, हार्ट से लेकर के सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कत आती है। इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ये सब कर सकते हैं, और कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 पोज ये सब कर सकते हैं इतना। तो यहाँ से कम शुरुआत करें। अब ये जो बालक हमारा श्याम शेखावत, ये भी जो चल फिर नहीं पा रहा था, अब ये भी यौगिक जॉगिंग कर रहा है, ये भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहा है। इसके बगल में जो बच्चा है, इसके भी पेट की बुरी हालत थी। ये पीछे हमारे भाई साहब, उनको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, बीपी ठीक कर लिया। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से एक, और ये दूसरा, ये कम से कम ये 2 अभ्यास करें। फिर ये सूर्य नमस्कार करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके लिए मूल आसन पे बताएंगे 10 आसन। तो ये एक तो ये किडनी खराब होती है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, और फिर इसमें अभी थेरापी भी हम बताना चाह रहे हैं। वो थेरापी में सनी तुम जाओ, तुम्हारा किडनी का बस्ती करते हैं, किडनी बस्ती। गरम गरम तेल डालते पीठ के पीछे से, दोनों किडनी के पीछे, वो उड़द के आटे का एक रिंग बना करके उसके अंदर गरम गरम तेल डालेंगे। वो सब बाकी चीजें स्वामी जी ठीक हैं। चलो फिरो दौड़ो, किडनी ठीक रहती है। जब हम चलते हैं तो राइट लेफ्ट लगाई थी, चलना शुरू हो जाती है, और आप तक पहुंचती, उससे पहले आपने अभ्यास बदल दिया। माइक पे कूद के बाहर आ जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और नई स्टडी आई है, और देखो, जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक नई स्टडी आई, जरा उस पर बात कर लेते हैं। दूषित खानपान और जहरीली हवा, जो पोल्यूशन है हमारी हवा में, आबो हवा में, उसकी वजह से कॉपर, लेड, मरकरी जैसे कई तरह के मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और ये किडनी में जाकर चिपक जा रहे हैं उससे, और इसकी वजह से किडनी कैंसर तक का खतरा लोगों को बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, ये मेटल्स के इन कणों से किडनी को कैसे बचाया जा सकता है? सांस तो हमें इसी हवा में लेना है, तो किडनी कैंसर की नौबत ना आए, उसके लिए क्या किया जाए? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, और क्या क्या एहतियात बरता जा सकता है? तो देखो, एक तो अपने लंग को अच्छा रखो, अपने वाइटल ऑर्गन्स को अच्छा रखो। लंग गड़बड़ होने से, लिवर गड़बड़ होने से, किडनी गड़बड़ होने से, ये देखो एक के साथ दूसरे का संबंध है। एक चीज गड़बड़ हुई तो दूसरी पर गड़बड़ी आएगी। तो एक तो ये उष्ट्रासन, एक गोमुखासन, फिर भुजंगासन अभी बताएंगे इसके बाद। ये बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के को अच्छा बनाने के लिए। तो ये गोमुखासन, और इसके बाद स्कंध संचालन, मकरासन और भुजंगासन बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखो। भस्त्रिका करो, भस्त्रिका, कपालभाति, और ये अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम, ये तो कतई नहीं छोड़ने, ये तो सबको करने ही करने। अब हम तो गोमुखासन में भी पूरा ले रहे, पूरा छोड़ रहे। तो भस्त्रिका, कपालभाति 3 in 1 हो रहा है। गोमुखासन, भस्त्रिका और कपालभाति। फिर देखो, जो इतना भी ना कर सके तो यही करने से, तो इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा रखने के लिए श्वासारी और ब्रोंकोम। जो आसन ना कर सके, इतनी खराब हालत में पहुंच गए, बेड रिडन हो गए हैं, तो भस्त्रिका,
कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना ही कर लेंगे तो पोल्यूशन तो रहेगा, आपके ऊपर बुरा असर नहीं डालेगा। और हम ये गोखरू के जो दाने हैं ना उसको उबाल करके पिलाते तो हैं, उससे तो प्रोटीन लीकेज भी ठीक होता है, उससे यूटीआई की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, तो पीएसए भी नॉर्मल हो जाता है, उससे ये यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। उस सबसे बड़ी बात है गोखरू के ही दाने से हवन करने पर, गोखरू का दाना और ये साथ में गाय का घी, इससे हवन करा करके भी हमने क्रिएटिनिन लेवल को ठीक किया। ये पोल्यूशन को भी समाधान है। तो गाय का घी, गुग्गल, इससे हवन किया करें, ये हम रोज सिखाते हैं। और प्राणायाम कराते हैं, प्राणायाम करेंगे तो पोल्यूशन अंदर जाएगा, फेफड़ा निकाल के बाहर कर देगा यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है। गंदगी जाएगी, वो आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर डालेगी, लेकिन यदि आप कपालभाति करते हैं तो आपका लिवर और किडनी उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। शरीर के अंदर ही वो ताकत है कि खराब चीज को पहचानता है। देखो ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये अच्छी और बुरी चीजों को नहीं पहचानता, ज्यादातर बुरी चीजों की ओर आकर्षण हो जाता है, जिसमें क्षणिक लाभ है, क्षणिक सुख है, तब माने टेम्परेरी सुख और परमानेंट नुकसान है। तो मन जो है ना बड़ा उल्लू का पट्टा है। लीवर पहचानता है, किडनी पहचानती है, उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, लंग हार्ट पहचानते, दिमाग, पूरा शरीर, एक एक सेल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी मेमोरीज होती है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ। तो अब खराब चीज को ना फॉरेन मटेरियल मार करके तुरंत बाहर निकाल देते हैं। यदि ताकतवर हो तो लीवर किडनी को ताकतवर बनाए, आंतों को ताकतवर बनाए, खराब चीज अंदर रुकी नहीं पाएंगी। तो ये तमाम पोल्यूशन के बीच में, झंझावातों, संघर्षों, आंधी तूफानों के बीच में ही तो जीना है। सारी परेशानियों को समझता है, लेकिन क्योंकि मन उल्लू का पट्टा होता है तो हम जो है उसकी नहीं सुनते हैं और अपने मन की मनमर्जी करते रहते हैं।